students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss the chemical reactions of haloalkanes. उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद मेटल्स के साथ वो कैसे कंबाइन होंगी. तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है. तो इसके लिए हमें इसके नाम पे ही चलते हैं. इसमें क्या बोला गया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसके नाम पे चले तो हम क्या बता सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होना है. ठीक है, किसके लिए? किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा. कि सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल. हमें देखने किस में है? हेलोएल्केन्स में. हेलोएल्केन्स में हम ऐसे लेके चलते हैं कि कोई हेलोएल्केन्स है. हमें क्या पता है कि जो भी हेलोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है कार्बन के कंपैरिजन में. तो जो भी हेलोजन है उस पर तो क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज. और जो अपनी कार्बन है इस पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इतना हो गया. अब हमें क्या देखना है कि जो भी अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा. न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया. तो वो क्या होगा? यहाँ से जो अपना हेलोजन है, हेलोएल्केन है, यहाँ से ले उखड़ेगा और वो पीछे से अटैक कर देगा. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा इसमें कि जो हेलोजन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. कि जो हेलोजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में. सो इट एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे तो पार्शियली नेगेटिव आ गया, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? यहाँ पे पीछे से अटैक करके इसको डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? दोज रिएक्शंस इन विच क्या होगा? स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस ए वीकर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सिंपल सी बात है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ से तो ये तो हट जाएगा और जो स्ट्रोंग है वो यहाँ से आके इसको रिप्लेस कर देगा. अब जो ये लिविंग ग्रुप होता है, जो ये हेलोजन है जो यहाँ से छोड़ के जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप. द एटम विच डिपार्ट्स विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि जो एटम वहाँ से डिपार्ट्स हो जाता है, मतलब चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप बोलते हैं. तो मेनली क्या देखा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? कि सब्स्टिट्यूशन होना है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा. सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा है? कि जो स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? वीकर न्यूक्लियोफाइल को. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा? कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो एटम है, वो वहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, चला जाएगा छोड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो भी ये होता है न्यूक्लियोफाइल को, इसको यहाँ पे अटैक करना है. ठीक है, अब देखो जितना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा, मतलब जितनी कैपेसिटी होगी इसकी इजीली यहाँ से चले जाने की, उतना ही जल्दी ये पीछे से अटैक हो जाएगा. यही होता है कि जितनी जल्दी इजीली ये चला गया वो ये पीछे से अटैक हो गया. तो यहाँ पे तो क्या बना? न्यूक्लियोफाइल का तो इसके साथ बॉन्ड बन गया और जो अपना हेलोजन है वो अलग चला गया. मतलब क्या है कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही क्या होगा? फास्टर रिएक्शन होगी. अब क्या यहाँ पे ये देखना कि लिविंग ग्रुप कैसे होगा. जो लिविंग ग्रुप है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन. क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होगा? यहाँ से चला जाएगा. तो जो इसका ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप का, वो क्या होगा कि आयोडीन सबसे पहले होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा. ठीक है, उसके बाद है ना, हमने क्या देखा था कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल हो जिसमें क्या हो? डोनर एटम तो एक से ज़्यादा हो, लेकिन वो है ना एक टाइम पे एक के साथ ही बॉन्ड बनाए. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. लेकिन एक तो ये केस अपना एक CN नेगेटिव है, तो क्या होगा कि ये ऐसे कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है. वो पॉसिबिलिटी कहाँ पे होगी? वो रिएक्शन की कंडीशंस पे होगी कि वो किस टाइप से कार्बन से बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पता लगाएंगे कि जो भी अपनी दोज ग्रुप्स विच पोसेसिस 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर्स, कि ऐसे ग्रुप जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. कि यहाँ कार्बन से भी अटैक हो सकता है, यहाँ नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है. जब कार्बन से अटैक होगा तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल साइनाइड. और जब नाइट्रोजन से अटैक होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड. तो हमने क्या देखा मेनली
कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है किसी अनदर न्यूक्लियोफाइल से। होगा कैसे? स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, वीकर वाले न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा। उसके बाद क्या देखा कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्शन होगी जो फास्ट होगी। उसके बाद क्या है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल 10.5 है एनसीईआरटी की बुक में। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। ठीक है, जो KCN है, KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है। जब हम आयनिक कंपाउंड मतलब जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या लेना, हमने कोई भी हेलो एल्केन लेना है। हेलो एल्केन मान लिया मैंने, ये ले लिया RX। ठीक है, R का मतलब क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ऐसे ले लिया मैंने। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ऐसे प्लस में X नेगेटिव। ठीक, एक तो कंडीशन होगी ये। एक के क्या बोला इन्होंने कि जब एल्काइल KCN के साथ कंबाइन होगा तो ठीक है, वो एल्काइल साइनाइड बना लेता, मतलब कि वो कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो AgCN लेते हैं उस केस में क्या बनाता है, वो आइसोसाइनेट बनाता है। क्यों बनाता है, ऐसा पूछा है कि जब इसमें लेंगे तो वो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और जब हम इसको AgCN लेके चलेंगे तो वो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमसे पूछा। तो देखो KCN क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है कि जो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जैसे K प्लस प्लस में CN नेगेटिव। यहाँ से हमें क्या मिला है, C पॉजिटिव। इस केस में तो क्या होगा कि जब ये CN इस लिगेंड के साथ कंबाइन होगा ना, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनना है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ये CHH कि यहाँ से CN बन जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से NC बन जाए। लेकिन जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वही बनेगी। तो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जब भी हम KCN लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो अपना पॉसिबल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ना कि ये। ठीक है, अब ऐसा AgCN के केस में क्यों नहीं होता, क्योंकि जो AgCN होता है इसमें क्या होता है, कोवालेंट बॉन्डिंग होती है, कोवालेंट कंपाउंड होता है। ये आयंस में नहीं ब्रेक होगा, नहीं डिसोसिएट होगा। जब ये आयंस में ही नहीं डिसोसिएट होगा तो कोई भी कंपाउंड है तो वो सीधा उसी से कनेक्ट होगा जो मतलब जिस पे हमने जैसे हम ऑटोमेटिकली लिखते हैं, तो जो ये कंपाउंड होगा सिंपली किससे कनेक्ट हो जाएगा, CN। तो उस केस में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। तो KCN एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस में डिसोसिएट होगा। आयंस में डिसोसिएट होने की वजह से क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो ये तो इस केस में तो क्या बना लेगा, वो एल्काइल साइनाइड बना लेगा। लेकिन जैसे ही हम AgCN पे चलते हैं तो AgCN क्या होता है, कोवालेंट कंपाउंड होता है। इसमें क्या होगा कि आयंस नहीं बनेंगे तो डोनेशन होगा, किससे हो जाएगा, सिंपली नाइट्रोजन से हो जाएगा। तो आज हमने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्केन्स में वो पढ़ लिया। कल हम देखेंगे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।